हुई है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप खुद के विश्वास में नहीं जियोगे तो आप दूसरों के लिए विश्वास की बात कैसे कर सकते हो? आप में विश्वास होना जरूरी है। कोई भी संकट से क्यों ना जा रहे हो, कोई भी तकलीफ से क्यों नहीं जा रहे हो, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, हमारे जो कनेक्शन परमेश्वर के साथ है वो विश्वास से बने हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी डर की आत्मा को अपने जिंदगी से भगा दो। आप सिर्फ डरोगे तो सिर्फ परमेश्वर से डरोगे और किसी को नहीं डरोगे। मनुष्य का डर जो है ना एक ट्रैप के जैसा है। ट्रैप को क्या कहते हैं? जाल जैसा है। थैंक यू। जाल के जैसा है। अगर आप उस मनुष्य या उस औरत को डरते रहोगे ना, वो आपके ऊपर जाल डालते जाएगी, जाल डालते जाएगी और आप उसमें अटक जाओगे और कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। और ऐसे जाल लेके बहुत लोग रेडी है आपके लिए। अगर आप डरोगे तो जाल में फंस जाओगे। परमेश्वर आज आपको छुटकारा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और डर की आत्मा को भगा दो यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे जो शब्द हैं वो तुम्हारे लिए काम करेंगे। पता है, आप देखते हो कि नौकर कोई घर में काम करता है तो मालकिन बोलती है अरे खाना बना, तो वो खाना बनाता है ना? तो वैसे हमारे जो शब्द है वो हमारे नौकर हैं। आप समझ रहे हैं? आपके शब्द को वो सारे काम करने हैं जो आप कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो वो शब्द आपको और बीमार करेगा। आज आपको सर्दी हो गई, कल बुखार आ जाएगा, परसों आपको और अलग अपग्रेड मिलेगा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ते रहेगा। फिर ब्लड टेस्ट करो, फिर ये टेस्ट करो, फिर हॉस्पिटल में जाओ, फिर लेटे रहो, क्योंकि आप बोलते गए, आप बोलते गए, आप बोलते गए। और वो जो शब्द है वो नौकर है, वो काम करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। तो हम अपने शब्द को क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्यों नहीं हम कह सकते कि मैं खुश हूँ? क्यों नहीं हम कह सकते कि मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी? क्यों नहीं मैं कह सकती हूँ कि मुझे बोनस मिलेगा? क्यों नहीं मैं कह सकती हूँ कि मेरे पगार में बढ़ोतरी होगी? क्यों नहीं मैं कह सकती हूँ कि मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा? अपने शब्द को काम करने के लिए भेजो और अच्छे काम करके उससे ले लो। आज परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि कहाँ हो आप लोग, कहाँ हो, किस चीज के डर में फंसे हो, और आज आपको छुटकारा परमेश्वर देना चाहते हैं। आज मैं एक ऐसे वचन को पढ़ना चाहूंगी, जेम्स का 2 अध्याय 14 से 17। आप सब नेपाली में पढ़ेंगे। जेम्स 2:14-17। याकूब, जेम्स 2:14-17 सब मिलके पढ़ेंगे और विश्वास के बारे में देखेंगे क्या कहता है विश्वास। रेडी? 14-17 ना? रेडी? 1 2 3। भाइ हो, यदि कोही मानिसले मसित विश्वास छ भन्छ तर काम चाहिँ गर्दैन भने यसबाट के लाभ? के त्यसको विश्वासले त्यसलाई बचाउन सक्छ र? यदि कोही भाइ वा बहिनीले जुत्रो झाम्रे लुगा लगाएको छ र त्यसलाई दिनहुँको भोजनको अपुग छ र तिमीहरूमध्ये कसैले त्यसलाई शान्तिसँग जाऊ, न्यानो गरी बस, पेटभरि खाऊ मात्र भन्छौ तर त्यसको शरीरलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ दिँदैन भने त्यसबाट के लाभ हुन्छ र? यसरी विश्वास गर पनि काम प्रकट हुँदैन पनि त्यो विश्वास विश्वास बिना काम का यूजलेस। आप समझ रहे हैं? आपको एक्शन करना बहुत जरूरी है। आमेन? खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए और हम एक्शन करने वाले हैं। हाँ, यीशु मसीह के नाम से जो डर है ना आप में, वो आपके पैर के नीचे उसको दबा, एक्शन करो। जो अगर बीमारी है, बोलो यीशु मसीह के नाम से बीमारी को मेरे पैर के नीचे दबा दो। यीशु मसीह के नाम
खुट्टा मुनि झगडा शैतान को आपका शू का नंबर बहुत अच्छे से याद है, उसको नीचे रखो। जो भी डर है, मुझे पता नहीं कौन सा डर, शर्माना नहीं है आपको, एक्शन चाहिए, विश्वास का एक्शन चाहिए। कुछ भी डर है, बीमारी का डर है, शादी टूटने का डर है, शादी नहीं होने का डर है, सारे पैर में इस जमीन के नीचे दबा दो उसको। जॉब नहीं मिल रही है, वो डर है, जमीन के नीचे दबा दो उसको। पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो डर है, दबा दो जमीन के नीचे। यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया, हालेलुया। सबने एक्शन किए। आइए यीशु मसीह को ताली बजाएं। अगला वचन हम पढ़ेंगे और ये वचन आज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ उस व्यक्ति जिसको डरना बहुत जरूरी था, और ये हम प्रेरित अपोस्टल पॉल के लाइफ से सीखेंगे। अमेजिंग। ये जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, एक्ट्स की किताब दूसरा 27 चैप्टर 9 to 11 आप सब नेपाली में पढ़ेंगे। 1 2 3 मैं बाजू में होने वाली हूँ, आप प्लीज पढ़े। 27 9 to 11 पढ़े। 1 2 3। समय धेरै बितिसकेको थियो र समुद्र यात्रा पनि खतरनाक भएको थियो, साथै प्रायश्चित दिवसका उपवासको समय पनि बितिसकेको हुनाले पावलले तिनीहरूलाई यसो भन्दै सम्झाए, मित्र हो, यो समुद्र यात्राले केवल जहाज र माल सामानको मात्र होइन, तर हाम्रो जीव ज्यानको समेत खतरा र नोक्सानी होला भन्ने म देख्छु। तर कप्तानले पावलको कुरा भन्दा जहाजको चालक र जहाजका मालिकलाई बेसी प्रत्याहार गरे। हम देखते हैं यहाँ पे पौलुस कुछ कह रहा है उनको। वो कह रहा है कि अभी इस ट्रैवल को करना बहुत डेंजरस है, खतरा है, और इसमें जान जा सकती है, इसमें बहुत नुकसान हो सकता है, माल सब के ऊपर हानि हो सकती है, तो आप इसको आगे ना बढ़ाएं। लेकिन हम देखते हैं कि जो सूबेदार था, जो पौलुस के बात को वो सुना नहीं। पौलुस कह रहा था कि भाई मत करिए, मत कर, ऐसा होने वाला है, लेकिन उसने सुना नहीं। जब हम परमेश्वर के लोगों के बात को सुनते नहीं हैं, तो हमें खतरे से जाना जरूरी हो जाता है। आज मैं आपको वचन देने आई हूँ, बोलने आई हूँ, लेकिन आप वापस बाहर जाने के बाद डरने लगोगे, तो वो फिर से डर वापस जो आपने इधर नीचे गाड़ा था, वो उठ के आपके साथ चलने लगेगा, क्योंकि आपने वचन को सुना नहीं। ये बंदे ने भी ये बात सुनी नहीं। कह रहा था कि भाई मत चल। मैं देख सकता हूं कि बहुत सारा नुकसान होने वाला है, लेकिन वो कप्तान जो था उसने एक बात भी नहीं सुनी, लेकिन वो आगे चल पड़ा। हम देखेंगे आगे क्या होता है। 21 to 22 पढ़े ब्रदर। पौलुस फिर से कह रहा है कुछ, तो 21-22 पढ़े। 1 2 3। धेरै दिनसम्म तिनीहरू नरकको खाई बसेका थिए। तब पावलले तिनीहरूका आएर भने, मित्र हो, तपाईँहरूको मेरो सल्लाह मानेर क्रेडिटबाट जहाज नचलाउनु पर्ने थियो, तर यस्तै सङ्कट र हानि तपाईँको खप्नु पर्ने थिएन। अब म भन्दछु, साहस गर्नुहोस्, तपाईँहरूमध्ये कसैको ज्यान जाने छैन, तर जहाज चाहिँ नष्ट हुनेछ। तो हम देखते हैं कि पौलुस ये नहीं कहता अरे तूने मेरी बात नहीं सुनी, वेरी गुड, ऐसे ही तुम लोग को चाहिए। लेकिन पौलुस फिर भी चाहता है कि सबकी जान बच जाए। वो उनको क्या कहता है? वो कहता है कि मैंने तुम लोग को बोला था, लेकिन तुमने सुना नहीं मेरी बात को, लेकिन अभी भी आपके पास आशा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक भरोसे का परमेश्वर है। हम उसमें आशा कर सकते हैं, हम उसमें विश्वास कर सकते हैं। हालांकि तकलीफ हो गई है, हालांकि डर के मारे हमने बहुत सारी बातों को हमने खोया है, लेकिन परमेश्वर अभी भी हमें मौका दे रहा है। हालेलुया,
देखो वो खड़े होके बोलता है कि अभी आपको ये बात करनी है, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम ये करो ताकि सिर्फ जहाज डूब जाएगा लेकिन लोग बढ़ जाएंगे, बच जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे 23 to 25 पढ़ेंगे ब्रदर। कितना पावरफुल बोल्डली पौलुस कह रहा है अभी उनको, पढ़े 23। किनभने जुन परमेश्वरको म हुँ र जसको आराधना म गर्दछु उहाँका एक दूतले अब राति मेरो छेउमा खडा भए। 24 उनले मलाई भने, पाउल नडराऊ, तिमी बसिरहेको सामु अवश्य खडा हुनुपर्दछ र हेर तिमीहरूसँग जहाजमा चढ्ने जति सबैका प्राण परमेश्वरले तिम्रो हातमा दिनुभएको छ। यसै कारण मित्र हो, साहस गर्नुहोस्, म परमेश्वरमा विश्वास गर्छु, मलाई जस्तो म बताएको छ ठिक त्यस्तै हुनेछ। हालेलुया। आमेन। मैं बोलना चाहती हूँ पौलुस वहां पे कोई ट्रिप पे नहीं था, वो बंदी गृह में था। वहां पे उसको प्रिजन में रखा था, उसको बेड़ियां लगे थे वो शिप के ऊपर, उसको पकड़ के लेकर जा रहे थे सीजर के सामने पेश करने के लिए। अब वो कह सकता था मेरा तो अभी क्या होने वाला पता नहीं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है उस वक्त, उस जहाज में, उस तूफान में। और हम देखते हैं परमेश्वर ने देवदूत को, एंजल को उससे बात करने के लिए भेजा। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप पवित्र आत्मा से भर के रहोगे, परमेश्वर आपके लिए रास्ता जरूर खोलेगा और वो आपको दिखाएगा कि कैसे वो आपको बचाने वाला है। आपके शत्रु से जाके बात करेगा वो कि आपको हाथ ना लगा। जब मेरी जो यीशु मसीह की माँ थी, जो गर्भवती थी, तो उसके पति यूसुफ ने सोचा ये शादी के पहले ही है और मेरा और इसका संबंध नहीं है, इसके पेट में बच्चा, पता नहीं किसका बच्चा है, मैं इसको डिवोर्स दे दूंगा। ये सोच के रात को सो गया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके एंजल को, दूत को भेजा और बोला खबरदार तो उसको डिवोर्स देगा। आज मैं आपको बोल रही हूं, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हो तो पवित्र आत्मा जाकर आपके हस्बैंड से, आपके वाइफ से जो भी तकलीफ है उनको जाके बोलेगा तू डिवोर्स नहीं करेगा, तू नहीं छोड़ेगा अपनी बीवी को, बीवी को बोलेगा तू नहीं छोड़ेगी अपने हस्बैंड को। वो जाके आपके बॉस को बोलेगा तू नहीं निकालेगा तेरे इस भाई को जिसको नौकरी पे रखा है। सेविंग ग्रेस चर्च का कोई भी बच्चा काम पे से निकाला नहीं जाएगा। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हो, विश्वास से भरे हो, तो ये चमत्कार हमारे जिंदगी में हो सकता है। लेकिन आप अगर डर से भरे हो तो पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर सकता। वो खड़ा है आपको हेल्प करने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर को हम सिर्फ विश्वास से प्रसन्न कर सकते, रोके नहीं। तो आज आप समझ रहे कि हम कितना इंपॉर्टेंट एक बात को हम देख रहे हैं। आइए आगे हम पढ़ेंगे 34 वचन, 27 में 34 पढ़ेंगे आगे जाके। 27, 34, हाँ 34, हाँ पढे 1, 2, 3। यसै कारण केही खानेकुरो खानुहोस् भने म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्दछु, केही खानुभयो भने तपाईँहरूले बल पाउनुहुनेछ, तपाईँहरूको कसैका शिरको एउटा केस पनि नष्ट हुने छैन। सब डरे हैं, सब डरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक मैसेज आया है कि कुछ खा लो, तुम्हारा बचाव होगा। हालेलुया, हालेलुया। और तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका ना किया जाएगा। पढ़ो, फिर से पढ़ो। ना है ना, है ना। इतने तकलीफ में वो खड़े रह के एक वचन दे रहा है सब लोगों को,
सब लोगों को बचा रहा है। आज आपके वजह से बहुत लोग बचने वाले हैं, लेकिन पहले आपको बचना है, पहले आपको विश्वास में खड़ा रहना है, पहले आपको आप ये जान लो कि जिसने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, जिस दिन आपने यीशु को स्वीकार किया है, पवित्र आत्मा आपके दिल में आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये आपके सोचने पर है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप वैसे ही लंगड़े और लूले रहेंगे कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, मैं अभी नहीं चल सकता हूं। नहीं, आप परमेश्वर के विश्वास के साथ खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से और कहेंगे कि मैं भरोसा रखता हूं कि मेरा बाल भी बाका नहीं होगा, परमेश्वर मुझे बचाएगा, परमेश्वर मुझे और मेरे घराने को बचाएगा। हालेलुया। क्या आज आपके पास ये विश्वास है? आइए आज खड़े हो जाते हैं सब। आज इतनी ब्यूटीफुल वर्शिप हुई है, पवित्र आत्मा का काम आज हमारे बीच में हुआ है। ये सर्विस के बाद अगर आपने यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा है तो हमारी लीडरशिप है, सिस्टर है यहाँ पे, सपना सिस्टर है, रजनी सिस्टर है, ब्रदर है, ये सब हमारी जो लीडरशिप है वो आपको हेल्प करेगी यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप यीशु मसीह को स्वीकार करना ताकि पवित्र आत्मा आ जाए, कनेक्शन बनेगा। जब कनेक्शन बनेगा आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। जब आप बंदी में भी हो, आप अपने आप को भी बचाओगे और लोगों को भी बचाओगे। आज आप जो कंपनी में काम कर रहे हो, परमेश्वर ने आपको उस जहाज के जैसा रखा है उधर, तो आपको उनको बचाना है। हालेलुया। उस घर में जहां पे आप काम कर रहे हो, उस घर के लोगों को आपको बचाना है, इसलिए परमेश्वर ने आपको रखा है। यहाँ पे लिखा है कि आप कोई किसी का भी नाश नहीं होगा, आपका बाल भी बाका नहीं होगा। आज हम ऐसे परमेश्वर जिंदा खुदा को हम आराधना करते हैं। जिंदा खुदा जो देखता है, कहता है, सुनता है, उसके एंजल को भेजता है, हमसे बातें करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करता है। आज आपसे बात की, पौल ने कहा मैंने तुमको पहले बोला था, तुमने नहीं सुना, देखो तुम्हारा कितना नुकसान हो गया। आज हमारे ऊपर ये बात आके टिकनी नहीं चाहिए कि अरे पास्टर नीता ने प्रीच किया था, अब मैंने बहुत अच्छा प्रीच करते हैं, वाह 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 ताली बजा, बाहर निकल के फिर से मैं डर से चलने लग गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने डर को जमीन में गाड़ दिया यीशु मसीह के नाम से, और सिर्फ यीशु मसीह जिंदा होता है जमीन से, और कुछ नहीं जिंदा होता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर पिता, तूने जो मुझे बताया वो तो मैंने कर दिया। अब पवित्र आत्मा तेरा काम इनके सारे लोगों की जिंदगी में कर। एक आज विश्वास इतना बढ़ने दे प्रभु कि ये खुद दुआ करे अपने खुद के लिए, ये खुद दुआ करे दूसरों के लिए, ताकि इनका बाल भी बाका हो, ताकि इनका कोई नुकसान ना हो, इनके शरीर में कोई नुकसान ना हो, इनके जो सैलरी में है उसमें नुकसान ना हो, इनके जो करियर में है उसमें नुकसान ना हो, इनके शादी में नुकसान ना हो, इनके घरों में नुकसान ना हो, इनके माँ पिताजी बहन भाई की जिंदगी में नुकसान ना हो। सेविंग ग्रेस चर्च विश्वास से खड़े हो जाए और लोगों को बचाए। आखिरी दिनों में इनका दिल डर के मारे ना कांपे, लेकिन विश्वास से भर के खड़े हो जाए और तेरे वचन को बोले। कोई भी ना डरे, सारा डर आप जिंदगी से निकाल देते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। विश्वास, पवित्र आत्मा आज तुझ हर एक का विश्वास बढ़ा, विश्वास बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं किसी के लिए भी दुआ नहीं करने वाली,
क्योंकि आज आप खुद विश्वास से डिक्लेयर करोगे आपको जो चाहिए जिंदगी में। अभी डिक्लेयर करो, अभी डिक्लेयर करो। अगर आपको जॉब चाहिए बोलो यीशु मसीह के नाम से मुझे जॉब मिल गया। बोलो वीजा चाहिए बोलो यीशु मसीह के नाम से मुझे वीजा मिल गया। मुंह खोल के बोलो, डरना नहीं है। अगर आप बीमार हो यीशु मसीह के नाम से मैं ठीक हो गया। अगर आपको पगार नहीं मिला यीशु मसीह के नाम से आपका पगार ले लीजिए। अगर आपको बोनस चाहिए यीशु मसीह के नाम से बोनस को मांगे। अगर आज आपको पगार में बढ़ोतरी चाहिए मांगे यीशु मसीह के नाम से। अगर आज आपको लाइफ पार्टनर चाहिए मुंह खोल के बोले यीशु मसीह के नाम से मैं रिसीव करती हूँ। मैं इसी वक्त यीशु, अगर आज आपके बच्चों ने आपको दुखाया है यीशु मसीह के नाम से आप कहेंगे मेरे बच्चों वापस यीशु के पीछे चले। पवित्र आत्मा यहाँ पे आज मंडरा रहा है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा में हम बातें करें। आज कभी किसी ने अगर बात नहीं की है पवित्र आत्मा आज आपके मुंह में वो पवित्र आत्मा के द्वारा बात करने लगोगे। हालेलुया, हालेलुया। हम बात करेंगे। अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग, अभिषेक से भर दे प्रभु। फायर, फायर, अग्नि। यीशु मसीह के नाम से जिंदगी में चमत्कार करो। इनके पास गवाही होने दे प्रभु। हर एक के पास गवाही होने दे। आज के बाद कोई नहीं डरेगा। सब खड़े हो जाएंगे जैसे पॉल कह रहा था सब खड़े रह के बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। भाई बैठ जाए। मैं 1 मिनट में बताना चाहती हूँ बैठ जाए कि हम सब मिशन ट्रिप गए थे। सेविंग ग्रेस फिलीपींस गया था और हमने चर्चेस वहाँ पे नए शुरू किए। पास्टर्स लोग को ऑर्डेन किया। बहुत लोग जो बीमार थे जो चल नहीं पा रहे थे चलने लगे, देख नहीं पा रहे थे देखने लगे, सुन नहीं पा रहे थे सुनने लगे, जो दुष्ट आत्मा से भरे हुए थे। मैंने सिस्टर सपना और सिस्टर रीटा को बहुत मिस किया और उनको छुटकारा मिला। और हम ये सब नेपाल में देखना चाहते हैं। नेपाल में क्रूसेड होगा, नेपाल में चर्च प्लांटिंग होगा, नेपाल में हम पास्टर्स को ऑर्डेन करेंगे। आप लोग रेडी है? हालेलुया, हालेलुया। सेविंग ग्रेस आगे बढ़ रहा है और हमें लोगों को बचाना है। पौलुस ने पूरे बोट तो डूब गई लेकिन उसने हर एक लोगों को बचाया जो उस बोट पे था। सब बच गए एक पौलुस की वजह से। आज हमारे वजह से बहुत सारे लोग यूएई में बचने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि आप स्पेशल हो, आपके पास पवित्र आत्मा है। पॉल के पास भी आपको पवित्र आत्मा था। जो एंजल आके काम कर रहा था पॉल के लिए, आपके लिए भी एंजल आके काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू सो मच मुझे आपने बुलाया और मिनिस्ट्री करने का मौका दिया। मैं हर एक पास्टर के लिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। हमारे पास्टर संजय, we believe that you're going to be a pastor very soon.